वैसे मुल्ला मुनीर का यही डर है कि अब वो अपने पुराने रिश्तेदारों के सहारे भारत से जंग का ख्वाब देख रहा है। एक तरफ आतंकियों की रैली स्पॉन्सर कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के नए कैंप भी लगवा रहा है। ये वो आतंकी हैं जो बंकर में छिपने के लिए बच रहे हैं, लेकिन अब मुरीदके में पड़ा मलबा लेकर ये नए ठिकाने बनाने में भी जुटे हुए हैं। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान से ये तस्वीरें नए आतंकी प्रशिक्षण केंद्र की सामने आई हैं। इस शदीद सर्दी के अंदर ये मस्जिद की कटाई का काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और ये आप देख सकते हैं कि लश्कर तैयबा के आतंकी मुनीर से आर्थिक मदद लेकर अब पीओके में आतंकी कैंपों की नींव रख रहे हैं। मुल्ला मुनीर के सैनिक यहां मजदूरी कर रहे हैं और शारदा धीरकोट के अंदर आतंकियों के नए टेरर कैंप का निर्माण तक किया जा रहा है। नए टेरर कैंप यानी नए तरह से आतंक की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जश्न या ये तस्वीरें, ये तैयारी बहुत दिन की नहीं है, क्योंकि भारत बार बार हर मंच से कहता रहा है कि ऑपरेशन 2.0 शुरू होने वाला है। कब शुरू होगा, पाकिस्तान इसका इंतजार करे। इस सब के बीच मुल्ला मुनीर और आतंकियों का ये अब्बू बेटे वाला रिश्ता पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, क्योंकि भारत से पिटाई के बाद अब मुनीर की सेना का जनाजा निकला था। तब यही आतंकी उस जनाजे पर फातिया पढ़ रहे थे। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी जब मुनीर की पिटाई पर आतंकी दुख जता रहे थे। तो वहीं अब दक्षिणी वजीरिस्तान में मुनीर की सेना के एक सैनिक की मौत पर आतंकी सैफुल्लाह भी फातिया पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जब मुनीर पिटता है तो आतंकी फातिया पढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं आतंकियों को मुनीर पाल रहा है और जब उसके आका को भारत पीटता है, जब उसके आका को भारत जवाब देता है तो इनके आंसू निकलते हैं। ये कश्मीर मोदी की यलगार से गम नहीं काम लेंगे, यहाँ प्यार से हम लड़ेंगे। और बार बार पिटाई से तंग आकर अब मुनीर ने अपना तरीका बदल लिया है। अब वो रावलपिंडी में नहीं बल्कि अपने आतंकी आकाओं के साथ उठ बैठ रहा है और नए साल पर नया रेजोल्यूशन भी लेकर आया है। मुनीर क्या ख्वाब सजा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया भर में डर का माहौल है। जिहाद से दुनिया कांप उठे, धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाओ। मुनीर अब इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। आतंकी महिलाओं का दस्ता बनाओ, छोटे बच्चों को बारूद बना दो। नए आतंकी कैंप तैयार करने हैं। लोअर दीर और जिहादे अक्सा में आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाए जा रहे हैं और इन सबको आगे कर रहा है, इन सबको बढ़ावा दे रहा है सिर्फ और सिर्फ मुल्ला मुनीर। और इसके प्यादे हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर। मुल्ला मुनीर कितना भी ओवर टाइम क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी मौत पक्की है और इसके लिए भारत को भी अपने ब्रह्मोस वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुनीर की मौत खुद उसकी आवाम ही बनने जा रही है। मुनीर को पाकिस्तानी आवाम ही धमकाने लगी है। विदेशों में जाकर पाकिस्तानी आवाम मुनीर की मौत की दुआ मांग रही है। आप खुद सुन लीजिए कि कैसे मुनीर के मरने की दुआ पाकिस्तान में मांगी जा रही है। सारे दावे कर दिए, पूरा दोस्त को जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है, क्योंकि जितनी औरतों बुरी माओ की बददुआएं ये ले चुका है ना। तो एक तरफ खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि आसिम मुनीर का खात्मा हो, तो वहीं दुनिया के कई देशों में भी पाकिस्तानी महिलाएं, पाकिस्तानी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आसिम मुनीर का खात्मा हो जाए। आसिम मुनीर को आवाम धमका रही है तो वहीं शहबाज का समधी यानी इशाक डार किसी बड़बोले की तरह वो सब कुछ बोल गया जिससे शहबाज की कलाई खुल गई है। इशाक डार तोते की तरह बोलते हुए सारा सच बोल गया। पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार कहता है कि हाँ, हमारे सैन्य अड्डे तबाह हुए हैं। हाँ, उस दिन नूर खान पर भी हमला हुआ था। बयान सुनिए। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहाँ जख्मी हुए। नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये ख़त्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथोराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन ये एक गलत। और पाकिस्तान का ये विदेश मंत्री एक नंबर का झूठा है।
लेकिन बड़बोला भी है। ऐसे में आज गलती से ये सच बोल गया और इस सच के बाद शहबाज की कैसे पोल खुल चुकी है, लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों बता रहे हैं। He's a compulsive liar. But at the end of the day, he also tells the truth. When they say that 80 drones were fired by India and 79 they could hit and only one hit Noor Khan and some minor damage and some minor injuries, their own Sama TV website on 14th of August 2025 on their Independence Day published the names of 138 awardees for gallantry award who were killed in Operation Sindoor by Indian actions and they were awarded posthumously. Shaheed बोला उन्होंने उनको. If 138 were awarded posthumously, that means minimum 400 to 500 people from the military had died during Operation Sindoor because of military action. तो पाकिस्तान हर तरफ से एक्सपोज हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कैसे पिटाई हुई है ये सबके सामने आ चुका है। मुल्ला मुनीर अब पूरी तरह से फंस चुका है और इसी घबराहट में अब वो खुलकर आतंकियों के साथ बारूद बनाने पर उतर आया है। लेकिन भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान में आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही है तो वहीं भारत में भी वीर जवानों को ट्रेन किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग देता है लेकिन हमारे वीर सपूत ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये वही वीर जवान हैं जो वर्दी पहनकर इन आतंकियों को जहन्नुम की सैर पर भेजने वाले हैं।